जल्द ही नया साल दस्तक देने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 ने दस्तक दे दी है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक है। इसे लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार दोनों अलर्ट मोड पर आ चुकी है। नई गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं, बूस्टर डोज भी लगाने की बात की जा रही है। इसी में आपने जीनोम सीक्वेंसिंग की चर्चा जरूर सुनी होगी, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है जीनोम सीक्वेंसिंग, इससे कैसे नए वायरस की पहचान की जाती है। जिस तरह इंसान का शरीर DNA से मिलकर बनता है, वैसे ही वायरस भी या तो DNA या फिर RNA से बनता है। कोरोना वायरस RNA से बना हुआ है। जीनोम सीक्वेंसिंग वो तकनीक है जिससे RNA की जेनेटिक जानकारी मिलती है। इसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि वायरस किस तरह का दिखता है, कैसे हमला करता है और कैसे बढ़ता है। साधारण शब्दों में समझे तो जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वायरस का पूरा बायोडेटा आपके सामने आ जाता है और ये पता चल जाता है कि लोग वायरस के किस वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। इसे और भी आसान तरीके से समझे तो जैसे हम इंसान हैं, हर दिन नई नई चीजें सीखते रहते हैं और फिर खुद को उस पर अप्लाई करते हैं। ठीक वैसे ही वायरस भी अपनी संरचना में बदलाव करते रहते हैं और खुद को म्यूटेट करते रहते हैं, ताकि जो उनका असर है वो पूरे टाइम रहे और वो इफेक्टिव रहे। और इसी प्रोसेस को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन के दौरान कई बार वायरस कमजोर भी पड़ जाता है और कई बार बहुत ज्यादा मजबूत होकर सामने आता है। कई बार तो म्यूटेशन के बाद वायरस इतना खतरनाक हो जाता है कि मौजूदा दवाएं और वैक्सीन भी उस पर प्रभावी नहीं होती। इस स्थिति में वायरस से प्रभावित पेशेंट जल्द ही गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में जीनोम सीक्वेंसिंग काम आता है। इसके जरिए वायरस की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है और उसी के हिसाब से फिर वैक्सीन हो या दवाई हो, उनके फॉर्मूले बदले जाते हैं या फिर नए सिरे से उस वायरस को मारने के लिए दवाई और वैक्सीन बनाई जाती हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये जीनोम सीक्वेंसिंग होता कैसे है। तो बता दें, जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले जो उनका सैंपल है वो लैब में भेजा जाता है। फिर लैब में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो वायरस के जेनेटिक कोड का पता लगाते हैं। इस जेनेटिक कोड के जरिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो ये पता लगाते हैं कि वायरस पर म्यूटेशन कहाँ पर हुआ है। जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, यानी इसके लैब कहाँ कहाँ पर है। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, नई दिल्ली। CSIR आर्कियोलॉजी फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद। DBT इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर। DBT INSTEM NBS, बेंगलुरु। DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे। तो भारत के इन सारे लैब्स में जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाया जाता है। तो अगर आप भी इस वायरस से खुद को बचा कर रखना चाहते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस निकाली गई है उनका पालन करिए, बूस्टर डोज लगवाइए, खुद को सुरक्षित रखिए और अपना नया साल खुशी खुशी मनाइए।